नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 18 में आप सभी का स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, न अहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे विश्व रूप को निम्न साधन द्वारा देखा जा सकता है। ए वेदों के अध्ययन, बी तपस्या, सी दान और यज्ञ, डी उपरोक्त तीनों ही नहीं। और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त तीनों ही नहीं। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुघ्नता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। दूसरा प्रश्न, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव ऐष्यस्य असंशयम्। मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इसमें कोई संदेह नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना स्मरण किस तरह करने को कह रहे हैं। ए प्रत्येक रविवार, बी प्रतिदिन एक बार, सी प्रतिदिन 2 बार और डी प्रत्येक क्षण। और इसका सही जवाब है डी प्रत्येक क्षण। अगला प्रश्न, महर्षि व्यास के बारे में क्या सही है। ए कृष्ण उनका व्यक्तिगत नाम है, बी द्वीप में पैदा होने के कारण वे द्वैपायन कहलाए, सी वेद का 4 भागों में व्यसन अर्थात विभाजन तथा विस्तार करने के कारण उन्हें व्यास कहा गया, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चौथा प्रश्न, भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान ने मार्गशीर्ष को इतना महत्व प्रदान किया क्योंकि इस माह में ए सूर्य उत्तरायण होते हैं, बी ऋतुराज बसंत का आगमन होता है, सी उनके अवतरण यानी कि अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हुआ था, और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है सी उनके अवतरण या अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हुआ था। पांचवा प्रश्न, ईश्वर का विश्व रूप दर्शन हो सकता है। ए कर्म से, बी ज्ञान से, सी भक्ति या श्रद्धा से और डी सिर्फ ईश्वर की कृपा से। और इसका सही जवाब है डी सिर्फ ईश्वर की कृपा से। अगला प्रश्न, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, इस सूक्ति के अनुसार वे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति वाले हैं। गीता में यह किसके बारे में कहा गया है। ए ईश्वर, बी व्यासदेव, सी संजय और डी उपरोक्त तीनों। और इसका सही जवाब है ए ईश्वर। सातवां प्रश्न, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, गीता के इस श्लोक के अनुसार भगवान
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, क्योंकि उनके हैं ए सर्वतः पाणिपादम, बी तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, सी सर्वतः श्रुति मतलोके, और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। श्लोक इस प्रकार है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान के हाथ, पांव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र हैं। उनके कान भी सभी ओर हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। आठवां प्रश्न, निम्न में से वेद तथा संबंधित महावाक्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए ऋग्वेद अज्ञानम ब्रह्म, बी यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, सी सामवेद तत्त्वमसि, डी अथर्ववेद अयम आत्मा ब्रह्म। और इसका सही जवाब है ये चारों जोड़ियां ही सही हैं। नवा प्रश्न है, गीता का प्रमुख संदेश है। ए हम कर्म करें, बी वह कर्म जो हमारे स्वधर्म से विहित है करें, सी कर्म के प्रति आसक्ति ना हो, और डी कर्म फल की अपेक्षा के बगैर कर्म। और इसके चारों विकल्प सही हैं। ए बी सी डी इसका आंसर होगा। आखिरी प्रश्न, महाभारत युद्ध में युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले दुर्योधन का कौन सा भाई पांडवों की सेना में चला गया था? ए दुशासन, बी विकर्ण, सी चित्रसेन, और डी युयुत्सु। और इसका सही जवाब है डी युयुत्सु। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 19 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।